अम्मी जान, आप हमें एयरपोर्ट पे क्यों ले गए? क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे अब्बा जान की वजह से मजबूर हो गई थी। दुनिया बदल गई मगर उनकी फितरत नहीं बदली। जब तक 2 और 2 22 ना हो। अच्छा अम्मी जान, मैं समझ गया। मेरा अभी तक अब्बा जान का वही हाल है, मगर अब्बा जान है कहाँ? अंदर। इकबाल, मेरे बेटे। साला का बाजार। जी रहो, जीते रहो। कहो सफर कैसे रहा? जी बस अच्छा है गुजरा। माफ करना बेटे, मैं एयरपोर्ट पर गाड़ी नहीं भेज सका। शायद तुम्हें मालूम न हो कि आजकल हमारे यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। कहो तुम आए कैसे? जी वो मेरा मतलब। PIA। हाँ जी हाँ, वो PIA गाड़ी में उनके ऑफिस तक गया था, वहाँ से रक्षा न मिल सका, मजबूर टैक्सी में आना पड़ा। क्यों नहीं जाने? हाँ बेटे। वाह वाह, शाबाश शाबाश। इतने दिनों लंदन में रहने के बावजूद भी तुमने फजूल खर्ची नहीं सीखी। आखिर हो न करामत हुसैन के बेटे, और एक तुम्हारी माँ है कि दुनियादारी इनकी समझ में ही नहीं आती। अच्छा बेटे, तुम हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। जी बात अच्छा। देखा बेगम, कितना बुलंद इकबाल है मेरा बेटा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप ही कहे, मेरा बेटा नहीं। इसी दिन के लिए तो मैंने इसका नाम इकबाल हुसैन रखा था, ताकि सादतमंद भी हो और बुलंद इकबाल भी। नाम की तासीर भी क्या असर रखती है। हाँ। कदरदान, भाईजान, रोशनदान, बोस्तान, गुलिस्तान, अच्छा भला खानदान, मैं ये समझता हूँ, और आप लोग भी इतने बड़े पागल के पुत्र नहीं कि ये ना जानते हो कि ये अवामी दौर है, अवामी हुकूमत है। यहाँ जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे शोर मचा सकता है, शोर मचा सकता है, चिल्ला सकता है, चीख सकता है, रौला पा सकता है। लिहाजा भाइयों, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आप लोगों को खामोश करवाऊं। समग्लरों, चोरों, डाकुओं, रिश्वतखोरों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। भाइयों, आप लोग जानते हैं इस दुनिया में कमजोर कौमों को जिंदा रहने का हक न मशरिक देता है, न मगरिब, न जनूब, न शुमाल। हर कौम को अपने पांव पर खलोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, रुलना पड़ता है। जैसा कि ताकतवर कौमों ने अमन के नाम पर, सुलह सफाई के नाम पर, अपने डिफेंस और दूसरों का बेड़ा गर्क करने के नाम पर आइटम बम, हाइड्रोजन बम, शोरे का तेजाब, आलू का तेजाब जैसी कौमों, उन्हीं मुल्कों के संग दिल साइंसदानों को ललकारने के लिए ये गुनाहगार बंदा मैदान में निकला है। हाँ तो भाइयों, इस बंदे गुनाहगार ने आपकी अंधेरी रातों में चानन करने के लिए, रोशनी करने के लिए, उजाला करने के लिए, धमाका करने के लिए अपनी जंगल मोहल्ला की लेबोरेटरी में, जहां बाबडा की मेहरबानी से हर 2 घंटे के बाद फेरा रहता है, वहां मैंने अपना दिल जलाकर, तन मन जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर, लालटेन जलाकर, गैस जलाकर आप लोगों के लिए रोशनी, उस रोशनी का नाम है भाई, उस रोशनी का नाम, हजरात जिनके दिल कमजोर हैं वो दिलों पर हाथ रख कर चले जाएं, सिर्फ मायूस हजरात यही खड़े रहे। हाँ तो मैं कह रहा था, उस रोशनी का नाम है, उस रोशनी का नाम है हाइड्रोजन पिल। लिहाजा ये 30 गोलियों से भरपूर शाहकार धमाकेदार डिबिया, जिसकी कीमत है सिर्फ 6 रुपए, सिर्फ 6 रुपए, सिर्फ 6 रुपए। एक डब्बी मुझे दे डॉक्टर। ये लो बेटे, इन पैसों का जाकर दूध पी लो, और मुझे यकीन है कि हमारी आइंदा नस्ल ना तो कमजोर होगी ना मायूस। चलो जाके पीओ पे, चलो। हाँ तो भाइयों, इस डिबिया की कीमत है 6 रुपए, आगे बढ़िए, लीजिए। एक घंटे से झले जा रही हूँ,
मेरे तो हाथ भी दुखने लगे हैं। आखिर ये मर्दार किस मर्ज की दवा है, इसे क्यों नहीं चला लेते? मशवरा तो अच्छा है बेगम, मगर इसके चलने से 4 यूनिट की जो फीस आएगी वो कौन अदा करेगा? और फिर मैं अपना हिसाब तो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे साहबजादे इकबाल का हिसाब देख रहा हूँ। ये देखो, अब तक उसकी परवरिश पर और उसकी तालीम पर 50,000 रुपए खर्च आ चुके। अब मैं उस पर मजीद कुछ खर्च नहीं कर सकता। साहबजादे विलायत से डिग्री लेकर आ चुके हैं, अब तो मैं वसूली करूंगा, वसूली। अब देखो ना बेगम, अगर मैं किफायत शारी से काम न लूं, छोटी बड़ी तोड़जोड़ न कर लूं, तो आज हमारे मुकद्दर में ये आसाइशें कहां से आती? मैं तो लानत भेजती हूँ ऐसी आसाइशों पर। मगर अपनी ठाट बाट से बाज नहीं आती। जानती हो, पिछले महीने घर के खर्च के अलावा तुम्हारे कपड़ों और मेकअप पर पूरे 2,000 रुपए। अरे हाँ, 2,000 रुपए से याद आया, सुबह से तुम्हारे साहबजादे भी तो 500 रुपए लेकर गए हुए हैं। उसने अपने पुराने दोस्तों को क्लब में दावत पर बुलाया है। खैर, उसका जो जी चाहे करे, मुझे उससे क्या। मैंने तो ये पैसे भी उसके हिसाब में डाल दिए हैं और सेठ हातिम को भी खत लिख दिया है। अगर उसने मेरी सारी शर्तें मान ली और अपनी बेटी आलिया का रिश्ता इकबाल से करने पर रजामंद हो गए, तो अगला पिछला सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। यार, तुमने अपना ये हुलिया क्या बना रखा है? तुम तो बहुत... हाँ प्यारे, वो हिमाकतों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर जमाने से कुछ हासिल करना है तो जमाने का साथ दो, वह कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। मगर तुम्हारा ये लिबास... आजकल की लड़कियों की डिमांड भी तो यही है यार। और सच्ची बात तो ये है कि मर्दों के तमाम फैशन औरतों के बदलते हुए मूड पर डिपेंड करते हैं। मगर ये तुम्हारी भूल है दोस्त। औरत मशरिकी हमेशा उन्हीं मर्दों को पसंद करती है जो औरतों से मुख्तलिफ है, यानी कि मर्द। आई मीन टू से ए कंप्लीट मैन, मुकम्मल मर्द। आओ इकबाल, अभी साबित हो जाता है। बेशर्मी की ले डोले, जानवरों की बोली बोले। बेशर्मी की ले डोले, जानवरों की बोली बोले। औरत के कोरे दामन पे एक धब्बा है तू। अच्छी नहीं लगती ये टटर। देख लो इन बाहों में आकर।
वाला मरियम ज़ादी क्यों? Shut up! कुकू जग जग पूवे पूवे टुटुट विटाटवू, कुकू जग जग पूवे पूवे टुटुट विटाटवू। करते हो कंडम, यूरोप को करते हो कंडम, किसने बनाए हैं ये आइटम? यूरोप को करते हो कंडम, किसने बनाए हैं ये आइटम? छोड़ दो अपना पुराना सिस्टम। ये देश है उनके प्यारों का, यहाँ रांझना गीत सुनाता है। अंधेर है यूरोप में इतना, सूरज जाके छुप जाता है। मान ले मेरा कहना तू भी, पहन ले झुमका गहना तू भी, झूठे कपड़ों में है गोरी जचती नहीं है तू। बेगम, अरे ओ बेगम, अरे ओ बेगम। आए हाय, सारा घर सर पर उठा रखा है। यूं ही चिल्लाते रहेंगे या कुछ मुंह से भी फूटेंगे? फूटेंगे, जरूर फूटेंगे। और जब हम फूटेंगे तो तुम्हारे दिल में भी लड्डू फूटेंगे। ये देखो, सेठ हातिम का खत आया है। उन्होंने इकबाल का रिश्ता मंजूर कर लिया है और जहेज में 1 लाख रुपए वाली शर्त भी मंजूर कर ली है। चलो, आपकी दिली मुराद तो पूरी हो गई, मगर इकबाल को उन्होंने चंद दिनों के लिए अपने पास रावलपिंडी में बुलाया है। लिखा है इसी बहाने हम लड़के को देख लेंगे और लड़का लड़की एक दूसरे से वाकिफ भी हो जाएंगे। अजीब लोग हैं वो, लड़की वाले होकर लड़के को घर बुला रहे हैं। तुम नहीं जानती बेगम, आजकल का फैशन ही यही है। जब तक लड़का लड़की एक दूसरे से घुल मिल न जाए, बड़े लोगों में शादी नहीं होती। किसकी शादी का जिक्र हो रहा है अम्मीजान? तुम्हारी शादी का बेटे, तुम्हारी शादी का। ये देखो, सेठ हातिम का खत आया है। उन्होंने तुम्हें पिंडी बुलवाया है। पिंडी बुलवाया? वो क्यों? वो तुम्हें देखना चाहते हैं बेटे। बचपन में तुम्हें उन्होंने एक बार देखा था, जब तुम इतने से थे। उस वक्त आलिया भी पैदा नहीं हुई थी। तो माशाल्लाह वो बहुत बड़ी हो गई होगी। मगर अब्बाजान, बस अब तुम जाने की तैयारी करो। मैं जाकर सेठ हातिम को तार दे आता हूँ। इस खुशी के मौके पर इस 5 रुपए का खर्चा मैं अपने हिसाब में डाल लूंगा। लेकिन अम्मीजान, ये जाकर मिल लेने में क्या हर्ज है बेटा? लड़की पसंद ना आई तो जबरदस्ती थोड़ा ही है। अच्छा अम्मीजान, आप कहती हैं तो। जाओ बेटा, जाकर सामान ठीक कर लो। तुम्हारे अब्बा बहुत जिद्दी हैं। बहुत